अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट IQ प्रॉब्लम। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। जो क्रिकेटर है पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, उन्होंने सिक्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्युनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कि मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से। कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफान है, कभी कुछ है। They have completely lost their strategizing brains in the face of reality. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. Academia में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ उसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की, जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनुस खान, वेरी रिलीजियस पर्सन, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार खान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था नदीम फारूक पराचा, उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंतजाम की और उसकी आपस में टसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार खान। साथ साथ शहरियार खान ये भी लिखता है कि बहुत सी टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्जांपल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंतजाम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार खान, मैं नहीं दे रहा, नदीम फारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंतजाम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़िया-उल-हक के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिम्बलिज्म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मजहब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप ही जीत रहे हैं ना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी। इसलिए साथ साथ ये कि आप पूरी दुनिया के जिन बड़े बड़े एथलीट्स को प्रेस करते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का अंदाज़ा बहुत बेहतरीन होता है। MS धोनी को देख लें कि ही अपीयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मैनी टाइम्स ऑन द क्रिकेट फील्ड, zero pressure at all. He is always focusing on the rational principle of playing a sport. साथ साथ ये कि धोनी ने कहा था, मुझे याद है, the capacity to translate vision into reality is leadership. विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करना क़यादत है, लीडरशिप है, कैप्टनसी है। अगर विजन बनाने के लिए दिमाग ही नहीं है तो करोगे क्या? पाकिस्तान के सारे लैंडस्केप पे मीडिया में इमोशनल चीखें मारने वाले लोग बैठे हैं। कोई कह रहा है हमारा सर नीचा कर दिया, कोई कह रहा है शर्म आनी चाहिए, पैसे कमा रहे हैं। इनमें से एक भी इशू नहीं है। इशू है मेंटल IQ का, क्योंकि वो इतना कम है that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. उनका क्राफ्ट सुने कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने आज ये मेथड अप्लाई किया है, ये बॉल की है,
इस तरह से इस चैनल पे बॉलिंग की है, इतने लेंथ पे की है, यहाँ कोई 5 विकेट ले या 100 करे, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ करके चले जाते हैं। उर्दू में भी बात नहीं करनी आती, सिर्फ अंग्रेजी का मसला नहीं मैं बता रहा, किसी भी ज़बान में अपना माइंड आर्टिकुलेट करना भी जिन प्लेयर्स को नहीं आता वो कैसे आइडियल बन सकते हैं। ऊपर से अवाम ने सिविक रिलीजन के तौर पे क्रिकेट को समझा हुआ है, सर पे चढ़ाया हुआ है, बुखार हुआ हुआ है उनको कि ये नहीं किया वो नहीं किया। वो पैट कमिंस को देखो, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीत के वापस गया, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया। उस तरह की नेशंस नॉर्मल समझती हैं इसको, उसका काम है खेलना और जो है उसको जीतना गेम को। अगर उसने जीत लिया तो मैं उसको वज़ीर आज़म बना दूँ क्या इस बात पे, या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं अब इसने ऐसा काम कर दिया कि मैं सर पे बिठा लूंगा इसको, अगर नहीं किया तो गालियां दूं, घरों को आग लगा दूं। ये सीवियर इमोशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली ना इस खित्ते को खा रहा है, जो कि क्रिकेट में भी आपको दिखाई देता है, और यही हाल एकेडमिया में है, पॉलिटिक्स में है, यही हाल जो है वो बाकी हर जगहों पे है। साथ साथ ये कि आपको ये भी दिखाई देगा कि रिपीटेडली हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है। शहजाद की वीडियो आप देख सकते हैं, दिलशान को वो कह रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ तो आग से बच जाओगे, अदरवाइज जलोगे तुम। तो अगर आप इस तरह के लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा माइंडसेट उनका होगा वहाँ जाने का। रिलीजन प्रैक्टिस करना, मिसबा भी सिवियरली रिलीजियस था, यूनुस भी सिवियरली रिलीजियस था, और बहुत से प्लेयर भी रिलीजियस थे, लेकिन इसका सिंबलिज्म इसको फ्लॉन्ट करना और अपनी मेथड में इसको मिक्स कर लेना और बाद में ये सोचना कि नहीं अब असल में हमारी मदद नहीं हुई ऊपर से इसलिए हम हार गए हैं, तो फिर इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन बेचारों का कसूर क्या है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इन लोगों की एक रैशनल ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, इनको एथलीट्स बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये एथलीट्स नहीं है, प्रीचर्स हैं सारे। इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल एथलीट्स में कि इनको समझ आए कि आइडियोलॉजी अलग होती है और काम अलग होता है। मुझसे कोई पूछे एंकर कैसे बना है, मैं कहूँ मैंने नहीं कुछ किया, ये सारा कुछ ऊपर से हुआ, मुझे नहीं पता। आपसे कोई पूछे इंजीनियर कैसे बना है, आपके मुझे नहीं पता कि मोटर कैसे खोलनी है, इंजन कैसे फिक्स करना है, सब कुछ ऊपर से होता है, मेरे हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। किसी इस्लाम में इस चीज़ की ममानियत नहीं है कि ज़मीन पे करने वाली चीज़ों का मेथड ही आपने ना समझना, ना सीखना, ना कुछ करना है। तो इसीलिए हम ये एनालिसिस नहीं करते कि इस मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल जो मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, वही क्रिकेटर्स का हाल है, और यही रॉड है बेसिकली कि इनकी IQ बेहतर करें। वसीम अकरम या वकार यूनुस किसी हद तक, या इमरान खान या उसके अंदर खेलने वाले प्लेयर एक मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर में खेल रहे थे। पढ़ें आर्टिकल जो नदीम फारूक पराचा का कॉम्प्रिहेंसिव है काफ़ी, पाकिस्तान क्रिकेट क्लास एथनिक एंड सेक्टेरियन हिस्ट्री, वो बताता है किस तरह से इस गेम को दरअसल हमने ग्रेजुअली एक्लिप्स किया है एट द हैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। जब तक इसको रिवाइव करके एक ऐसी स्पोर्ट नहीं बनाएंगे जो कि स्किल पे बेस्ड है, इंटेलेक्ट पे बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। सबसे बड़ा इशू बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान या बुमराह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के दरमियान स्किल का नहीं है, मेंटालिटी और मेंटल टफनेस और स्ट्रेंथ का है। पैट कमिंस ने जिस तरह से ये दिखाया कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले वो कह रहा है कि मैं लाखों के क्राउड को चुप करवा दूंगा, ये बात अब पर्सन ऑफ डॉगमेटिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कहीं मेरा ये गरूर ना किसी को बुरा लगे और मैं हार ना जाऊं। तो जो आपको किलर इंस्टिंक्ट चाहिए वो डॉगमेटिक माइंड ला ही नहीं सकता गेम के अंदर, बिकॉज ही हैज टू बी सो फ्यूरियस मेंटली दैट they have to take the opposition down intellectually and mentally first before entering the ground, जो कि इन सब में से कोई नहीं कर सकता। इनसे आप बात करें, इतनी बुरी सूरत हाल है कि उनसे उर्दू में भी एक्सप्लेन नहीं होता कि हमारी क्राफ्ट क्या है। So you have to work on their minds and psychologies. The issue of Pakistani cricket is not the issue of just management. Yes, management के बहुत मसाइल हैं, yes, इकोनॉमी के बहुत मसाइल हैं। $6 बिलियन का तो IPL का सिर्फ राइट्स बिकता है ब्रॉडकास्ट का, हम तो कंपेरेबल भी नहीं हैं उससे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ग्राउंड में उतरने के बाद मेंटालिटीज का है। सही बात। मिसमैनेजमेंट और एडवोकेटिज्म यहाँ से आता है कि एक बंदे ने अगर 5 आउट किए टीम में खिला दो, एक बंदा 2 इनिंग में नहीं चला निकाल दो। यही पॉलिटिक्स में 2 साल वज़ीर आज़म दे दिया, निकालो दफा करो उसको। हर चीज़ सेम चल रही है, एकेडमिया में भी यही हाल है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है ना मुआशरे का जब, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये भी नहीं करेगी। इसीलिए आपको इन्हें अगर मेंटल स्ट्रेंथ देनी है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें कहना है कि तुम क्रिकेट खेलने आए हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी डॉगमेटिक मूवमेंट के साथ नहीं है, ना किसी को कन्वर्ट करने पहुंचे हुए वहाँ पे, ना सेक्टेरियनिज्म फैलाने पहुंचे हुए। तो शहरयार खान की आप किताब पढ़ के इंकशाफात देख लें जो वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा।
तो दरअसल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का जो ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज्म की टर्म यूज करूंगा, दैट इज रिजल्टिंग इनटू देयर अनफॉर्चुनेट डिफीट्स वन आफ्टर द अदर। ये कहना कि ये टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज शेमफुल। अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस टीम के प्लेयर्स को आपने इंटेलेक्चुअली इनका अपहीवल ना किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सुकरात बना दे, लेकिन एटलीस्ट इनको अपनी जो गेम है उसको समझना भी अगर नहीं आता तो ये कभी फियर से बाहर नहीं आ सकते। दे आर मेंटली वेरी वेरी ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली। और अगर आपने किसी प्राइम टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम्पीट करके उनको डोमिनेट करना है तो उनको मेंटली हराना पड़ेगा। पहले स्किल की गेम ही नहीं है। स्किल में तो यूएसए से तो आप बेहतर थे ना स्किल में, तो जीत गए आप, नहीं जीते इसलिए क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल फारिग हो गए वहाँ पे जहाँ प्रेशर आता है। तो एक डॉगमेटिक माइंड कभी भी कोई भी काम फियर के बगैर नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अफ्रेड। सो पाकिस्तानी टीम हैज टू बी आइडियोलॉजिकली न्यूट्रलाइज्ड, अदरवाइज दे विल कीप फेलिंग। कभी कभी तुक्के से जीत जाएंगे, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, कोई इंफरादी परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिकॉज मेंटली दे आर नोवेयर। सो यू हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज। थैंक यू। बिल्कुल यार, एक बहुत अच्छे फैक्ट्स सर ने बताए और इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत ज़्यादा ना, एक हमारी क्रिकेट में ना ये चीज़ें एक रिलीजियस जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले एक नहीं समझ आती थी कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्या ये सोचते हैं, इनका माइंड क्या है, ये खेलते क्यों नहीं है, मतलब इनकी आपस में नहीं बनती कि क्या से क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब से अब आहिस्ता आहिस्ता इनके माइंड सेट का पता चलता जा रहा है, जो भी एक प्लेयर बैठा हुआ है ना, उसके मन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है कि उसका ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं होता, कोई भी क्रिकेट की तरफ नहीं। जैसे एक उन्होंने बड़ी मिसाल दी है कि वो 2007 के जो वर्ल्ड कप में खेलने गए थे, वहाँ से वो भाग के चलो जी एक लोगों के साथ पास जाकर उनको इस्लामिक बातें बताना, को कन्वर्ट करने वाली बातें, ये वाली सैयद मुजम्मल बता रहे हैं। तो यही एक शुरू से हमारी एक टीम में चलता आ रहा है, वही लोग हैं और वही एक इनका माइंड सेट है। अगली टीम के साथ फाइट करना, अगले प्लेयर्स को एक अब्यूज़ करना, यही इनके अंदर ना एक चीज़ें चलती आ रही हैं, बस और कुछ नहीं। और इसीलिए तो ये ना खेल पाते हैं और ना इनको पता है कुछ करना है, बस यही है। बाकी सही है यार, एक स्टार्ट से बात है। आप जाए जिसकी एक कप्तानी उठाकर देख लेना, आपको वो एक ज़रूर इसमें एक अपनी एक एक्टिविटी करते आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पता नहीं एक स्टार्ट से इनका कैसे ये सिलेक्ट हो जाते हैं या कैसे, ठीक है सिलेक्ट भी हो जाता है, परफॉर्मेंस होती है इनके पास, किसी के पास थोड़ी बहुत सिफारिश होती है, लेकिन एक इनका माइंड सेट आप कभी नहीं चेंज कर सकते। चाहे आप जितने इन पर एक साल लगा दें, एक हज़ारों साल लगा दें, लेकिन अपना ये माइंड और अपनी ये एक जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो ये कभी नहीं बदल सकते, खास करके पाकिस्तानी, क्योंकि हमें हर के एक टीम में एक चेंजिंग देखने को मिली है। नहीं, असल में ना बेसिकली बात सर की ठीक है कि जब से एक इंज़माम उल हक आप देख लें या एक सईद अनवर देख लें, सईद अनवर के अंडर तो टीम नहीं रही, लेकिन ये कि इंज़माम के अंडर जो है ना वो काफ़ी देर, और उस दौरान एक जो सीन बना है ना वो बिल्कुल इन्होंने एक, क्योंकि हमारे इधर ना जब तक इस्लामिक टच नहीं ना लगाते किसी भी चीज़ में, चाहे वो एक पॉलिटिक्स है, चाहे एक गेम है, चाहे कोई भी एक शुबा है ना, उस वक्त तक ये लोग, इन लोगों का माइंड सेट बन चुका है कि हम एक मशहूर भी नहीं हो सकते या हमें एक पजीराई जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल सकती। उसका आप शुरू से देख लें, जो एक आपको नज़र आएगा, शायद अफरीदी की बात कर लें, वो क्या करता था, अच्छा जनाब वो जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, एकदम उसने गाड़ी खड़ी करनी है किसी छाँव वाले किसी दरख्त के साथ, और साथ ही उसने मुसल्ला निकालना है, गाड़ी के सामने उसने डाल के जो है ना वो नमाज़ पढ़नी शुरू कर देनी है। अच्छा ये चीज़ उसने जो है ना वो जब उसने ये की तो यहाँ पे लोगों ने ऐसा उसको उठाया, ऐसा उठाया, ओए ये तो बहुत इस्लामिक बंदा है। अच्छा सेम टू सेम यही चीज़ फिर जाके एक जो है ना वो आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, उसने ऐसी पिक की ना, उसने क्या किया, उसने ग्राउंड के अंदर ये काम शुरू कर दिया।
जैसे कोई ब्रेक आनी उसने जो है ना वो साथ ही वहाँ पे ग्राउंड के अंदर ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देनी। तो ये चीज़ें जो है ना इनको एक जस्ट एक आप कह लें मशहूर होने के लिए या एक लोगों का एक एतमाद जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत चलती है। बिल्कुल सर की बात ठीक है, इससे एक मेंटली जो है ना वो ग्रोथ जो है ना वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जस्ट एक फिर इनका ज़हन बन जाता है कि हमने एक मशहूरी के लिए या एक हमने लोगों के दिल जीतने के लिए ये काम करना ही करना, अदरवाइज़ हमें कोई जो है ना वो जानेगा नहीं। तो ये चीज़ इनमें बहुत आम है। उससे हट के इससे एक जो ना वो बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि एक जो विजन है ना वो आपका क्लियर नहीं हो सकता। आपने जब हर चीज़ आप देख लो, शाहीन अफरीदी का बयान कितना उसने एक कैसा बयान दिया कि वो मिस्र से उनको कुएं से उठा के बादशाह बना दिया। तो ये चीज़ उसको भी थोड़ी सी सिखाई गई है कि भाई ये टच दो, अदरवाइज़ आप जो है ना वो कामयाब नहीं होंगे। तो ये चीज़ उसने भी की। हालांकि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, एक विजन जिस तरह एक पैट कमिंस की बात करें, विराट की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, सचिन की बात करें, तो मतलब ऐसे ऐसे आपको एक लेजेंड मिलेंगे ना जिन्होंने एक अपने विजन के तहत काम किया। अभी भी आप देख लो, आप रोहित शर्मा की देख लो एक कैप्टनसी में, उनके अंदर भाई एक विजन है, वो एक उसके तहत एक स्ट्रेटजी के तहत क्या एक टारगेट के तहत जो है ना वो एक अपनी टीम को लेके चलते हैं कि ये हमने अचीव करना है। और जब ये कोई इस तरह का सीन कर लेते हैं तो ये पीछे से लगा देते हैं कि ये सारा कुछ ऊपर से, ये जिस तरह कुदरत का निज़ाम इन्होंने सीन शुरू किया था तो वो आपके सामने है। लेकिन ये मेंटली बिल्कुल जो है ना एक बात ठीक है उनकी, ये फारग हो रहे हैं, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने आप को एक, क्योंकि इनका एक ज़हन बन चुका है कि हमने वो हेल्प या वो एक सीन ज़रूर साथ मिलाना है, जिस वजह से ये एक इसी तरह जो है ना वो फेल होते जाएंगे। लिहाजा बिल्कुल इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बात ठीक है कि एक वसीम अकरम का दौर देख लें, एक वकार यूनुस का देख लें, एक इमरान खान का देख लें, उस वक्त ये चीज़ें जो है ना वो बहुत कम थी। उस वक्त थोड़ा सा असल में ना जब हमारा कोई इस तरह का स्टार थोड़ा बन भी जाता है ना तो फ़ौरन ये तबलीगी जमात वाले हमारे इधर बैठे हुए वो उसके घर चले जाते हैं और साथ ही उसको शुरू कर देते हैं, आ जाओ भाई आप अल्लाह की राह में आ जाओ। आप अगर आपने बहुत एक जो है ना वो जो आपने हासिल करना था वो आपने कर लिया है, ये कहते हैं आपने जो हासिल करना था दुनिया में कर लिया, लाओ लिहाजा आप आ जाओ हमारे हाथ, लिहाजा आप जो है ना वो आप ये काम शुरू कर। तो ज़ाहिर बात है जब बड़े लेवल पे ये चीज़ें होगी तो वो एक छोटे ऊपर भी अप्लाई करेगा। लिहाजा एक ये चीज़ें जो है ना वो हमें भी एक तबाही की तरफ लेती जा रही हैं। ये आज की बात नहीं है, हम तकरीबन आप 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएँ, हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ख़ासकर सबसे बड़ा जो एक ज़ियाउल हक का दौर आया था उसने सबसे बड़ा एक इस्लामिक टच दिया था। वो हर बात में कहता था कि ये इस्लाम है, ये वो है, तो उसने बाकायदा लागू करवाया था सारा कुछ। उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। लिहाजा आप देखो ये कब तक ये चीज़ें चलती हैं। बहुत अच्छी वीडियो सर ने बनाई है और एक इनका एक ज़हन जो है ना वो एक बताया कि ये किस तरह चलते हैं यार। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।